Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. स्तुति महिमा हो, हालेलुया, glory to God Jesus. We worship you, Lord. हालेलुया, स्तुति महिमा हो राजा. Jesus. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। इस सुंदर शाम के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर राजू पॉल का, जिन्होंने अपने पेज पर इस वक्त जो प्रीच द गॉस्पेल लाइव है, जिस पर उन्होंने हमें ये सुंदर सा अवसर दिया है, ये सुंदर शाम हमको दी है ताकि हम परमेश्वर की मिलकर आराधना करें। ये समय है आराधना का। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना के साथ में हम दुआगी होकर फिर आराधना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो, स्तुति हो आपका पिता, महिमा हो ईश्वर राजा, महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर। आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करने प्रभु हम आपके पिता करीब में आ चुके हैं। प्रभु जी इस वक्त पिता लाइव के माध्यम से जितने लोग हमें देखें सुने, प्रभु आप उन्हें आशीष करें, ब्लेस करें। और इस वक्त प्रभु एक अच्छी स्तुति आराधना आप हम सब के जीवन से लीजिए मेरे प्रभु। ऐसी आपसे विनंती प्रार्थना करते हैं। आगे का प्रत्येक समय हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आप जिस प्रकार से भी चाहें उस प्रकार से आप हमें उपयोग में लाएं, आप हमारा इस्तेमाल करें। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो आपा। आइए ये वक्त है परमेश्वर की आराधना का, परमेश्वर की बड़ाई का। जैसे दाऊद भी कहता है भजन संहिता 59 के उसके 17 पद में दाऊद इस प्रकार से कहता है, हे मेरे बल मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर करुणामय है, वो हम पर दया करता है, हमेशा हमें अपनी आंखों की पुतली के समान संभालता है। तो उस परमेश्वर को हम आराधना देने जा रहे हैं। अपने जीवन को, अपने मन को पूरी तरह से समर्पण के रूप में लाइए और इस वक्त परमेश्वर की आराधना को करें। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा, महिमा हो राजा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा। पवित्र आत्मा, स्तुति हो, पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरा स्वागत है, ये समय है परमेश्वर को पुकारने का, उसका स्वागत करने का। पवित्र
आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। मेरे पास तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसे बड़ा मददगार तू है सदा समय। जग में न कोई तुझसे बड़ा मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। जीवन तू और सत्य भी तू है और तू ही तो मेरा प्रभु है। जीवन तू और सत्य भी तू है और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ
थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरा स्वागत है, यस लॉर्ड, तू मुझ में छा जा। यस यस, टू वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद और स्तुति Glory to हो, God, धन्यवाद Jesus. यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा हो, सचमुच में तू पवित्र परमेश्वर है। हम तेरी महिमा करते प्रभु, तेरी Thank you, बड़ाई Father. करते Thank you, मेरे यीशु Father. राजा। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, मनुष्य के बीच में केवल आपका नाम ही पवित्र है प्रभु Amen, जी। amen. पवित्र परमेश्वर हमारे मध्य में आइए और आप हमारा इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आप अपनी स्तुति का सिंहासन तैयार कीजिए हमारे जरिए मेरे खुदा। धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा, स्तुति हो राजा, महिमा हो। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम हमारे परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे क्योंकि अपना लहू बहाकर उसने हमारी जान को बचा लिया और हमें अपना बना लिया। हम उसके लहू का कर्ज किसी प्रकार से भी चुका नहीं सकते। हम हमारे परमेश्वर के केवल धन्यवाद ही दे सकते हैं। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की बड़ाई करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, स्तुति हो पाए। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। तेरे पास उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। मसीह ने कहा है पिता माफ कर। माफ कर दे इन लोगों को, जिसने मुझे चुराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू
पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जो खुशी का बात है जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जो खुशी का बात है जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। सबके लिए लहू बहाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु उस लहू के लिए पिता, जिससे हमने चंगाई पाई है प्रभु, जिससे हमने रिहाई पाई है पिता, जिससे पिता परमेश्वर हम तुझसे जुड़ गए प्रभु। हमारे गुनाह ने हमें तुझसे दूर कर दिया था, लेकिन तेरे लहू ने हमारे लिए वो मार्ग तैयार कर दिया जिससे हम फिर पिता से मिल गए। हम फिर प्रभु यीशु मसीह में जुड़ गए। हम सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। हालेलुया। स्तुति हो बा, स्तुति हो बा। थैंक यू फादर। इस वक्त एक गीत को गाकर हम परमेश्वर की ओर आराधना को करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यह दिन हमें दिया है। न जाने कितने लोग सुबह को नहीं देख पाते, न जाने कितने लोग दोपहर को या शाम को नहीं देख पाते, लेकिन हम मरे नहीं, हम मिटे नहीं। ये परमेश्वर की महान करुणा है और परमेश्वर की दया प्रेम अमर है। इसलिए उसको धन्यवाद देते हुए एक गीत को और गाएंगे। आमेन। हालेलुया। तारीफ करने से, महिमा करने से, स्तुति हो महिमा। तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। महिमा हो। सचमुच में इस गीत को गाकर परमेश्वर का आनंद मेरे और आपके बीच में है। आइए इस गीत को गाएं और आनंदित और मगन होकर परमेश्वर की महिमा करें। तारीफ करने से, महिमा करने से, तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने से, तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा से बात करने में, रूह में भरने से, खुदा से बात करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने से, तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। खुशबू तू यीशु है मेरे गुरु बधू, खुशबू तू यीशु है मेरे गुरु बधू,
नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू, उसके दिल में बसाने से उसके घर जाने में, उसके दिल में बसाने से उसके घर जाने में, उसके दिल में बसाने से उसके घर जाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से फिर महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उसको तुम उसको बतलाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उसको तुम उसको बतलाओ आज। फिर साज बजाने से और मिलकर गाने से, फिर साज बजाने से और मिलकर गाने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। सच में पिता, जब भी हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी बड़ाई और प्रशंसा स्तुति के जरिए करते हैं, हम बड़े आनंदित हो जाते हैं प्रभु। और ये एक ऐसा आनंद है प्रभु जो संसार हमसे कभी भी नहीं छीन सकता पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस आनंद के लिए, इस खुशी के लिए पिता। इस वक्त अपनी आंखों को बंद करेंगे क्योंकि ये समय प्रार्थना का है और इसके बाद वचन की जो सेवकाई होने जा रही है, परमेश्वर से हम गुजारिश करते हैं, हम विनंती करते हैं प्रार्थना के जरिए कि प्रभु अपने सेवक को आत्मा में होकर इस्तेमाल करें। हालेलुया। धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हुए आपके करीब में आकर प्रभु इस वक्त हम आपसे आपके सम्मुख में दुआगी होते पिता। और इस पिता परमेश्वर वक्त के लिए, समय के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद प्रभु। इस वक्त आपके कलाम को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जो मन्ना आज आपने प्रभु हमारे लिए रखा है पिता, बोलने के लिए पिता, शब्दों के जरिए आप अपने सेवक को इस्तेमाल करना। और सुनने वाले पिता, यदि कोई बंधन में है तो वो बंधनों से छूट जाए, यदि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता तो वो उनके जीवन में पिता हर एक कमी घटी पिता परमेश्वर पूरी हो। और अपने स्वर्गीय भंडार से पिता आप उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना मेरे खुदावन। इस वक्त सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। छोटी विनती पवित्र यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो कि एक बार फिर प्रभु ने एक अच्छा मौका, एक अच्छा अवसर प्रभु ने आपके मेरे जीवन में दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और आप यदि आप मुझे सुन रहे हैं या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया कहकर परमेश्वर की स्तुति करते रहे। और मेरे पास 35 मिनट है और उन 35 मिनट में हम खुदा के वचन को
खुदा के कलाम को हम कुछ बातों से उन बातों से कुछ प्रभु के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे। और आप सभी से मेरी विनती है, आप इस लाइव सेशंस को, लाइव वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़कर वचनों में सीख कर प्रभु की महिमा करते रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी से एक बार मेरी गुजारिश है, तो आप कमेंट करें। कोई भी बात आपको अच्छी लगती है तो उसे कमेंट करें, और ताकि मुझे भी ये लगता रहे कि आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं या आप मुझे देख रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये अच्छा जरिया है, एक अच्छा माध्यम है जिससे हम एक दूसरे को आमने सामने देखकर परमेश्वर की महिमा करते रहे। और आज जिस भाग को हमने लिया है बाइबल से, जिस वचन को हमने बाइबल से लिया है, जो भाग हमने लिया है, आज का विषय है परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज मैंने मेरी मसीह जिंदगी में मैंने कई लोगों को देखा है जो एक दूसरे के ऊपर आधारित रहते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वो कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। प्रभु मेरे परिवार में, प्रभु मेरे काम में, प्रभु मेरे बिजनेस में, हर क्षेत्र में प्रभु मेरे लिए काम करे। मैंने कई लोगों को देखा, पर मैं उनसे पूछता हूँ, ये मेरा सवाल है, आप अपना विषय किसी को दो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, देना भी चाहिए आपने अपना विषय, क्योंकि पौलुस कहते हैं भाइयों तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। आप अपना विषय किसी को दो, इसके लिए मैं बिल्कुल भी आप लोगों से विरोध में नहीं हूँ, पर एक पर्सनल प्रेयर जो होती है, कई लोग कहते कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ता जाऊं। ये बात सच है, आप एक दूसरे को अपना विषय देते रहे। पर मेरा एक दूसरा सवाल है, क्या हम मसीह जीवन जीते समय क्या हम दूसरे के ऊपर ही डिपेंड है? वो प्रार्थना करेगा तो ही छुटकारा मिलेगा, वो प्रार्थना करेगा कि प्रभु तभी आशीष देगा, या वो प्रार्थना करेगा प्रभु तभी बरकत देगा। इससे अच्छा तो आप डायरेक्ट ही खुदा से बात करें, क्योंकि जब आप डायरेक्ट ही खुदा से बात करोगे तो वो डायरेक्ट ही आपसे बात करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको कोई भी मेरी बात अच्छी लगे तो प्रेज द लॉर्ड, यस आप कमेंट करते रहे। मैं एक मोबाइल से आपके साथ में जुड़ा हूं और दूसरे मोबाइल से मैंने वीडियो शेयर करके मैं उससे आप वीडियो को देख रहा हूं, सुन रहा हूं। ध्यान से सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज यदि आप एक प्रार्थना का जीवन नहीं जीते हैं, यदि आप प्रार्थना का जीवन नहीं जीते हैं, यदि आप प्रार्थना ही नहीं करते हैं, तो आज से प्रार्थना करना चालू कीजिए। वो होगा जो खुदा आप जब प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, आप जो चाहते हो खुदा वो आपके लिए करेगा। कई लोगों का काम है, मैंने कई लोगों को देखा जो एक प्रार्थना का जीवन भी जीते हैं, कई लोग होते जो प्रार्थना ही नहीं करते। ये बात सच है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के एक दास ने कहा, यह बात सच है कि प्रार्थना से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो जाती है। यह बात सच है, प्रार्थना से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो जाती है। दूसरा सच ये भी है कि प्रार्थना ही बड़ी मुश्किल से होती है। एक मसीह व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए, और मैं आज आपको कुछ वचनों से आपको उत्साहित करूंगा। आपकी प्रार्थना, आपकी प्रेयर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगी। पढ़ लीजिए मेरे भाई मेरी बहन, मुझे याद आती है घटना। ये प्रार्थना क्या करती है मालूम है? ये प्रार्थना हमें हर एक बीमारी से, हर एक विपत्ति से, हर एक समस्या से, ये प्रार्थना हमें क्या करती है? हमारी सपोर्ट करती है। ये प्रार्थना क्या करती है? शैतान के हर एक वार को ये प्रार्थना हमें बचा लेती है। ये प्रार्थना क्या करती है? एक मसीह व्यक्ति को आने वाली विपत्तियों में, आने वाली समस्याओं में ये प्रार्थना उसके लिए ढाल का काम करती है। मुझे याद आती है घटना बाइबल में दानियल के बारे में। मुझे याद आती है घटना, दानियल को दारा राजा ने जब 120 लोगों को चुना। ध्यान से सुनना, ये चैप्टर काफी बड़ा है, पर मैं वहीं से कुछ वचन से लेकर मैं आगे स्टार्ट करूंगा। आप इस ध्यान से सुनना। दारा राजा ने 120 लोगों को चुना, और उन 120 लोगों के ऊपर उसने 3 अध्यक्ष ठहराए। दारा राजा ने 3 अध्यक्ष ठहराए। उन 3 में से दानियल एक था।
पर राजा के मन में दानियल के लिए कुछ अलग एक अच्छा विषय, उसके अच्छा एक पद दानियल के राजा के मन में था कि दानियल को एक अच्छा पद दूं। पर दानियल का एक जीवन, दानियल के जीवन की एक बहुत अच्छी गवाही मुझे लगती है। मालूम है क्या? दानियल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो 3 बार यहोवा से प्रार्थना करता है। दाऊद भी कहता है, मैं भोर को, मैं दोपहर को, मैं रात को यहोवा की दुहाई देता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज प्रभु के वचन से, प्रभु के दास राजू पोल ने जो मुझे एक मौका दिया, एक अवसर दिया, ये आज जिस कलाम को यदि आप ध्यानपूर्वक सुन लेंगे तो ये वचन आपको आने वाले दिनों में आपको बहुत आशीषित करेगा, बहुत उत्साहित करेगा ये वचन। और बाइबल में ऐसा लिखा है, राजा ने 3 अध्यक्ष ठहराए। 3 अध्यक्ष ठहराने के बाद में और राजा ने कहा कि मेरे अलावा किसी से प्रार्थना ना करे। राजा ने कहा, मेरे अलावा किसी से प्रार्थना करे ना करे, मुझसे ही प्रार्थना करो। यदि कोई मेरी आज्ञा को तोड़ेगा और जो प्रार्थना करेगा उसे शेरों की मान में डाल डालेगा। ये घटना मैं आपको मुंह ज़बानी बता रहा हूं। इस घटना से भली भांति है, जो नहीं जानते उनके लिए भी है। और दानियल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने घर में गया, जिसकी खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती है। दानियल प्रार्थना करने लगा। तो दानियल जब प्रार्थना कर रहा था तो ये 2 अध्यक्ष ने दानियल को देख लिया और जाकर उन्होंने राजा से कंप्लेंट कर दी। जाकर राजा से कहा, राजा दानियल तुम्हारी आज्ञा को नहीं मानता है और दानियल अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये प्रार्थना क्या करती है, अब मैं आपको इसका सवाल बताऊंगा। पढ़ लीजिए दानियल की किताब, दानियल की किताब उसका 6 अध्याय पद 10 पढ़ लीजिए। दानियल की किताब 6 अध्याय पद 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि, जब दानियल को ये पता लग गया कि उस पत्र पर राजा ने एक लेटर को पास कर दिया, उस पे हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर किया गया है, हाँ, तब वह अपने घर में गया। दानियल को पता लग गया कि राजा ने एक नोटिस जारी कर दिया। मालूम है, दानियल को पता होने के बाद में दानियल क्या कर रहा है? जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां हाँ, यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, हाँ, और अपनी रीति के अनुसार, हाँ, जैसा वह दिन में 3 बार हाँ, अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना, हाँ, और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। अभी मेरा सवाल आप लोगों से है, प्लीज आप कमेंट जरूर करिए। दानियल को पता लग गया था ना कि राजा ने क्या निकाला है? राजा ने एक नोटिस को पास कर दिया है। कौन सा नोटिस था मालूम है? कि जो कोई राजा को छोड़ किसी से प्रार्थना करेगा तो उसे शेरों की मान में डाला जाएगा। बाइबल ऐसा कहती है कि जो ये शेर जो है ना, जो ये शेर है, इनको मांस बहुत पसंद है। बाइबल के बुद्धिजीव, बाइबल के जानकार ऐसा कहते हैं कि राजा उन दिनों में शेरों को भूखा रखते थे, भूखा। काफी समय तक, महीने, 2 महीने, 3 महीने तक राजा लोग क्या करते थे? शेरों को भूखा रखते थे। जब राजा यदि युद्ध पर जाए तो वे उन शेरों को खोल देते थे ताकि सामने वाले के शत्रु को शेर खा जाए और सामने वाले का बल कम हो जाए। जिस शेरों की मान में दानियल को डाला था, जिस शेरों की मान में दानियल को डाला था, उन शेरों की मान में बाइबल के जानकार कहते हैं कि हजारों की संख्या में शेर थे। अभी मेरा सवाल आपसे, हमें यह पता कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें यह भी पता है कि प्रार्थना से बड़े काम होते हैं। दानियल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे करता था, उसने प्रार्थना बंद नहीं करी। कई बार आपके मेरे जीवन में अचानक विपत्ति आती है, अचानक समस्या आती है, अचानक तकलीफें आती है, अचानक प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले एक मसीह व्यक्ति मालूम है क्या बंद करता है? अपनी प्रार्थना बंद करता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना सताव आए, जितना दुख आए, आप अधिक प्रार्थना करो, प्रभु उस दुखों से बाहर निकालेगा। प्रभु उस दुखों से बाहर निकालेगा। दानियल को पता लगने के बाद भी दानियल प्रार्थना कर रहा है, और ऐसा लिखा है बाइबल में कि दारा राजा ने दानियल को शेरों की मान में डाला। ध्यान से सुनो, दानियल जिससे प्रार्थना कर रहा था ना, वो शेरों को भी कंट्रोल करने वाला ईश्वर है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ के प्रकार से कहता है, बाइबल के जानकार कहते हैं लाखों हजारों की संख्या में शेर थे। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि ऐसा लेटर आपके मेरे लिए निकल जाए तो ऐसा लगता है, यदि आपके मेरे जीवन में ऐसी विपत्ति आ जाए, यदि आपके मेरे जीवन में कोई तकलीफ आ जाए, तो सबसे पहले हम आपके मेरे जीवन से एक काम कम होता है, वो है मालूम है क्या?
हम प्रार्थना कम करते हैं। जब जब जितना सताव आए आप उतनी प्रार्थना करो, जितनी तकलीफ आए आप उतनी प्रार्थना करो, जितना प्रॉब्लम बढ़ती जाए आप उतनी प्रार्थना करो, जितना दर्द है आप उतनी प्रार्थना करो। प्रभु आपको इस सारी समस्या से बचाने की ताकत रखता है। ध्यान से सुनो, दानियल को शेरों की मान में डाला गया और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, दानियल को इंसान नहीं, दानियल को शेर नहीं, दानियल को राजा नहीं, दानियल को बचाने के लिए उसका खुदा उतर आया। आप चाहते हैं आपके जीवन में आहारी बीमारी, तकलीफों में, समस्या में, प्रॉब्लम में कोई आपकी मदद करे या ना करे, पर एक सहायता भरा हाथ खुदा आपकी ओर बढ़ाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन पढ़ लीजिए, भजन 88 उसका पहला पद। हाँ, भजन संहिता 88 उसका पहला पद। हाँ, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, दाऊद कहता है, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, यहोवा मैं दिन और रात को तेरे आगे चिल्लाता रहा। आप चाहते हैं कि आप इस समस्या तकलीफों में बचे, तो आप अधिक से अधिक प्रार्थना करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, भजन 55 उसका 17 पद भी पढ़ ले। हाँ, भजन 55 उसका 17। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा। तीनों टाइम वो क्या करता, मैं तेरी दुहाई देता रहूंगा, मैं तेरी प्रार्थना करता रहूंगा। दानियल एक प्रार्थनावादी था। आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर आपको बचाए, परमेश्वर आपको बीमारी से, समस्या से, कर्जे से, हर प्रकार की तकलीफों से परमेश्वर आपको बचाए, तो आप प्रार्थना करो। आपका बचाव परमेश्वर की ओर से आएगा, आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़ लीजिए वचन भी, भजन संहिता 145 उसका 18 पद। भजन संहिता 145 उसका 18 पद। हाँ, जितने यहोवा को पुकारते हैं। अभी दानियल परमेश्वर को पुकार रहा है, वो प्रभु को पुकार रहा है। आप अपनी समस्या में, आप अपनी बीमारी में, आप अपनी समस्या में, आप अपने कर्जे में, आप कहीं भी, कोई भी क्षेत्र में आप तकलीफ समस्या में हो, तो बाइबल ऐसा कहती है, जितने उसे पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते, जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट, आमीन, उन सबों के वो निकट रहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपनी समस्या में किसी को पुकारने से पहले आप केवल परमेश्वर को पुकारे। किसी की ओर देखने से पहले आप परमेश्वर की ओर देखें। किसी से सहायता मांगने से अच्छा आप परमेश्वर से सहायता मांगे। और दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, और बाइबल ऐसा कहती है, खुदा उस शेरों के बीच में उतर आया। पढ़ लीजिए वचन भी, दानियल 6:27। हाँ, दानियल 6:27। जिसने दानियल को सिंह से बचाया, जिसको दानियल को किससे बताया, शेरों से बचाया। शेर भूखे थे, काफी दिनों से भूखे थे। शेर को मांस खाने से पसंद है, उनको मांस चाहिए, चाहे वो दानियल को चाहे किसी का भी होने दो। शेरों को मांस पसंद है, मांस। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जानवर शेर मांसाहारी या शेर को मांस पसंद है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वो निकट आ जाता है। आप अपनी बीमारी में, आप अपने समस्या में जब यीशु को पुकारेंगे, आप परमेश्वर को पुकारेंगे, आप प्रभु को पुकारेंगे, वो खुदा अपने सियासत को छोड़कर आपके मेरे बीच में अपने तख्त को लगाने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है, दानियल ने खुदा को पुकारा। और ऐसा लिखा है, दानियल ने जब खुदा को पुकारा, तो बाइबल ऐसा कहती है, दानियल को खुदा ने, प्रभु ने, परमेश्वर ने शेरों की मान से बचा दिया। क्यों मालूम है? जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं वो खुदा उनके निकट आता है। पहली बात ध्यान से सुने, आज का विषय का नाम है परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप किससे प्रार्थना कर रहे हो? आप किससे अपनी सहायता मांग रहे हो? किससे अपना बचाव मांग रहे हो? कौन आपकी मदद करेगा? कौन आपकी सहायता करेगा? पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप दाएं बाएं ना देखें, आगे पीछे ना देखें, आप खुदा की ओर देखें। आपकी सहायता मनुष्य की ओर से नहीं आएगी, आपकी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आएगी। और पहली बात परमेश्वर से प्रार्थना करने से
परमेश्वर हमको क्या करता है? बचा लेता है। आप दुनिया से सहायता मांगने से अच्छा दुनिया से सोचिए, ये मुझे बचाएगा, ये मेरे समय पर काम आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई समय पर काम नहीं आने वाला, पर समय को बनाने वाला खुदा आपके मेरे काम आने वाला है, वो हमें बचा लेगा। पहली बात, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें बचा लेता है। दानियल ने खुदा से प्रार्थना करी और खुदा ने उसको बचा लिया। पहली बात, ध्यान से सुने, पहली बात, परमेश्वर से प्रार्थना करने से परमेश्वर हमें बचा लेता है। दूसरी बात, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हर एक इंसान विजय प्राप्त करना चाहता है। विजय पाप के ऊपर, बीमारी के ऊपर, शत्रुओं के ऊपर, कर्जे के ऊपर, हर एक क्षेत्र में आज का इंसान विजय प्राप्त करना चाहता है। पर कई लोग हार जाते हैं। कई लोगों को मैंने हारते भी देखा है, कई लोगों को मैंने खुदा को छोड़ते देखा है, क्योंकि मालूम है वो खुदा के विश्वास नहीं करते, वो खुदा से प्रार्थना नहीं करते, वे हार जाते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप इन दिनों में कई सालों से आप किसी पाप को छोड़ना चाहते हो, बार बार वो पाप आपको हरा रहा है, बार बार वो बीमारी आपको हरा रही है, बार बार वो समस्या आपको हरा रही है, मैं आप आज से कहना चाहता हूँ, खुदा आपको जरूर उस समस्या और तकलीफ, उस कर्जे पर जय दिलाएगा, वो विजय कराएगा। मुझे याद आती है घटना, जब इजरायली लोग जब अमानियों से युद्ध कर रहे थे, जो उनका लीडर था मूसा जो उनका लीडर था, एक लीडर का काम है अपने लोगों को सहायता करना, अपने लोगों को बचाना। बाइबल में ऐसा लिखा है, आप पढ़ लीजिए, वचन आपको मिलेगा निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय 8, 9, 10 पढ़े। निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय 8, 9, 10। हाँ, तब अमालेकी आकर रिफीदीमी में इजरायलियों से लड़ने लगे। जब ऐसा लिखा है कि अमालेकी लोग जब इस्राएलियों से युद्ध करने लगे, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले। वो कहता है कि युद्ध की तैयारी हो चुकी है, तो कुछ पुरुषों को छांट ले, कुछ लोगों को छांट ले। हाँ, और बाहर जाकर अमानियों से तू लड़। हाँ, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। तब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था। प्रबल का मतलब होता है इजरायली लोग अमानियों पर क्या हो रहे थे? प्रबल हो रहे थे। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारी प्रार्थना क्या करती है? हमें विजयी कराती है। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, इजरायली लोग जब मूसा प्रार्थना कर रहा था, मूसा के हाथ ऊपर की ओर थे। जब आप खुदा के ऊपर हाथ ऊपर करते हो, वो खुदा आपको विजय कराता है। और ऐसा लिखा है कि अमानियों के ऊपर इजराइल लोग प्रबल हो रहे थे। प्रबल का मतलब उनके ऊपर वे जीत रहे थे, उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, उनके ऊपर भारी पड़ रहे थे वे। आप जब खुदा से प्रार्थना करोगे ना, जो बीमारी आपको डराती है, जो कर्जा आपको डराता है, जो पाप आपको बार बार पाप में गिरा देता है, खुदा उस पाप के ऊपर आपको विजयी कराएगा। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, आप प्रार्थना में लगे रहे। मूसा लगातार प्रार्थना करता रहा। और बाइबल ऐसा कहती है, मूसा जब प्रार्थना कर रहा था तो इजरायली लोग अमानियों के लोगों के ऊपर प्रबल हो रहे थे, उन पर भारी पड़ रहे थे वे लोग। ध्यान से सुनो, जो लोग नित्य प्रार्थना करते हैं ना, कंटिन्यूस प्रार्थना करते हैं, खुदा उनको हर एक क्षेत्रों में विजयी कराता है। इसीलिए लूका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसके 18 के पहले पद में, तो नित्य प्रार्थना करना और याप नहीं छोड़ना। याप का मतलब होता है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक व्यक्ति कहता है, मैं इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, इस पाप मेरे से छूट नहीं रहा, गुनाह मुझसे नहीं छूट रहा, दारू मुझसे नहीं छूट रही है, बेविचार मुझसे नहीं छूट रहा, गलत काम मुझसे नहीं छूट रहे, मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा हूं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप नित्य प्रार्थना करें, याब ना छोड़े। प्रभु आज नहीं तो कल उस बीमारी के ऊपर, उस पाप के ऊपर, उन बंधनों के ऊपर प्रभु आपको विजयी कराएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी एक प्रार्थना का एक विषय होना चाहिए।
यदि आपका विषय है कि प्रभु मुझे आत्मिक उन्नति करनी है, यदि आपका विषय प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए, यदि आपका विषय प्रभु मुझे पापों से क्षमा मिलनी चाहिए, प्रभु मैं कई सालों से पाप को, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, चरस, गांजा, अफीम इनको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, प्रभु मुझसे छूट नहीं रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप लगातार प्रार्थना में बने रहिए, लगातार प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आज नहीं तो कल प्रभु आपको विजयी कराएगा, क्योंकि बाइबल ऐसा कहते हैं यीशु मसीह आज कल युगानुग एक सा ईश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला ईश्वर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, आपकी प्रार्थना का एक विषय होना चाहिए। विषय मूसा का एक विषय था कि जाकर उसने यहोशू से कहा जाकर तू अमानियों से लड़, और मैं प्रार्थना कर। मूसा के हाथ ऊपर थे तो इजरायली लोग अमानियों के ऊपर प्रबल हो रहे थे। आपकी प्रार्थना का एक विषय होना चाहिए। मैं नहीं जानता आपका विषय क्या है, पर आप जिस विषय के लिए प्रार्थना करोगे प्रभु उसी विषय के ऊपर आपको विजयी कराएगा। एक विषय होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु मेरा एक विषय है, मुझे आप जय कराए। ध्यान से सुने, एक उदाहरण मुझे याद आ गया। यह उदाहरण मिलेगा हमें दूसरा राजा की किताब, दूसरा राजा की किताब उसका 19 अध्याय, दूसरा राजा की किताब उसका 19 अध्याय पद 20 पढ़ लीजिए। एक मिनट, दूसरा राजा की किताब, एक मिनट, दूसरा राजा, एक मिनट, बहुत अच्छा उदाहरण मुझे भी हाँ पढ़े। दूसरा राजा की किताब, दूसरा राजा की किताब 19 अध्याय का 20 पढ़े। हाँ 20 पढ़े 19 तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे अभी ये घटना मैं आपको बताता हूं, मैंने सुना है। हाँ ध्यान से सुने, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध, हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध असूर का एक व्यक्ति उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आया। ये घटना काफी बड़ी है, पर मैं आपको एक बताता हूं। पर बाइबल ऐसा कहती है, हिजकिय्याह राजा का एक विषय था, उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि ये असूरी जो लोग हैं ये मुझ पर चढ़ाई करना चाहते हैं, प्रभु आप मुझे विजय कराए। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है कि हिजकिय्याह राजा ने यहोवा परमेश्वर की दुआई दी, उसने प्रार्थना करी और उसका एक विषय था। अब ये 20 पद दोबारा से पढ़ ले। हाँ, तब आमोस के पुत्र आमोस के बेटे यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, हिजकिय्याह राजा के पास उसने ये संदेश को पहुंचाया, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं अभी ध्यान से सुने, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो प्रार्थना तूने, हिजकिय्याह राजा से कहता है, हे हिजकिय्याह राजा, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे की, जिसके विषय में तूने मुझसे की थी, उसे मैंने सुना है। आपका कोई भी विषय क्यों ना होने दो, यदि आपके पास बच्चा नहीं है, आप बांझ जैसी सालों से बच्चा नहीं है, आपका विषय प्रभु आपको एक संतान दे, आपका विषय प्रभु मुझे छुटकारा दे, आपका विषय है प्रभु आप मुझे पापों से बाहर निकाले, आपका विषय है प्रभु आप मुझे गुनाह से बाहर निकाले, तो ध्यान से सुने, प्रभु आपके हर एक विषय का उत्तर देने वाला है। हिजकिय्याह राजा का एक विषय था, है प्रभु आप मुझे विजय कराए। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, और परमेश्वर के दूत ने हिजकिय्याह राजा की दुआ को सुना और उसके विषय को पूरा किया। ऐसा लिखा है, 1,65,000, एक सरदूत ने 1,65,000 लोगों को मार डाला। आपके विरुद्ध में कितने ही शैतान प्लानिंग करने दे, जब आप खुदा से विषय, आपका विषय है प्रभु आपका विषय आप प्रार्थना कर रहे हो, कितने भी तकलीफ समस्या क्यों होने दो, प्रभु उनको चुटकियों में खत्म करेगा। आपकी चिंताओं को प्रभु चुटकी में खत्म करेगा। आप सालों से प्रार्थना में आ रहे हैं, प्रभु मुझे संतान नहीं है, प्रभु मेरे आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, प्रभु मेरे घर में आशीष सफलता नहीं है, प्रभु मेरा पति निर्दोष होता है, परमेश्वर मेरे बच्चों में आपकी उन्नति नहीं हो पा रही। आपका कोई भी विषय क्यों ना होने दो, प्रभु उसको जरूर सुनेगा।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप दुआ करें, आप प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना आपको विजयी कराएगी, विजयी। इजरायली लोग ने, मूसा जब प्रार्थना कर रहा था तो इजरायली लोग विजय हो रहे थे, विजय। दूसरी बात, हमारी प्रार्थना, जब परमेश्वर से प्रार्थना करने से परमेश्वर हमें विजयी कराएगा, विजय। दूसरी बात की ओर चलेंगे, हमारी जो प्रार्थना है, तीसरी बात की ओर चलेंगे। ये जो प्रार्थना है ना, हमें एक लंबी आयु देती है। हमारी जो प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना एक व्यक्ति को एक लंबी आयु देती है, एक लंबी जिंदगी देती है। एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी, एक व्यक्ति ने किताब लिखी कि 100 साल कैसे जिया जाए, मतलब एक लंबी उम्र कैसे प्राप्त की जाए। मालूम है, जिसने ये किताब लिखी थी वो इंसान ठोकर लगा और ठोकर लगते ही जगह पर गिरकर वो मर गया। पर मैं आपसे कहता हूँ, जीवन लेना और देना खुदा के हाथ में है। वो आयु को वो उम्र को बढ़ाने वाला खुदा है। हिजकिय्याह राजा, जब हिजकिय्याह राजा मरने पर था, हिजकिय्याह राजा जब मरने पर था, तो बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, हिजकिय्याह राजा जब मरने पर था तो यशायाह का बेटा उसके पास में आया। पढ़ लीजिए इसी का दूसरा इतिहास, दूसरा राजा की किताब, दूसरा राजा की किताब आप पढ़ लिए, 5 और 6 पद पढ़े। दूसरा राजा की किताब 20 अध्याय 5 और 6 पद पढ़े। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान, 2 से पढ़ो। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर ऐसा लिखा है, बाइबल ऐसा कहती है, आमोस के बेटे यशायाह भविष्यवक्ता ने उससे कहा कि तू मरने पर है, तू मर जाएगा, तेरे पास समय बहुत कम है, तेरे पास समय बहुत कम है। ऐसा आमोस का बेटा यशायाह कहकर दूर ही गया था। तो ऐसा लिखा है कि हिजकिय्याह राजा दीवार की ओर जाकर फूट फूट कर रोया, बहुत रोया। ऐसा लिखा है, उसके आंसू, उसकी प्रार्थना खुदा ने सुनी। ध्यान से सुने, आज बहुत सारे लोग हैं ना, लंबी आयु को प्राप्त करने के लिए, लंबी उम्र प्राप्त करने के लिए अच्छे फ्रूट्स, मैं ये नहीं कहता मत खाओ, पर जिंदगी को बढ़ाने वाला खुदा है, उम्र को बढ़ाने वाला खुदा है। और बाइबल ऐसा कहती है, राजा हिजकिय्याह फूट फूट कर रो रहा था। आमोस का बेटा ये कहकर कह ही गया था कि जिससे तुझे मिलना है मिल ले, अपने बच्चों को जो भी है जिसे तुझे कहना कह दे, तेरे पास समय बहुत कम है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बात सच है। जब किसी इंसान को कह देना तो जब तेरा समय आ गया, तू मरने पर है, वो मुझे ऐसा लगता है वो इंसान का समय जब आएगा वो तब आएगा, उससे सोच कर वो पहले ही मर जाएगा। ऐसा लिखा है कि यशायाह राजा हिजकिय्याह ने दीवार की ओर फूट फूट कर रोया, तो उसकी दुआ, उसकी प्रार्थना खुदा ने सुनी। अब पढ़े इसका 5 से पढ़े। 5 से पढ़े। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे, लौटकर मेरी प्रजा राजा हिजकिय्याह से ये कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। ये बीमार था, बीमारी के कारण ये मरने पर था। ध्यान से सुनो, बाइबल में ऐसा लिखा, भजन 103 या 2 या 3 पद में, वो सारे रोगों से वो चंगा करने वाला ईश्वर है, वो बीमारियों से हमें चंगा करने वाला ईश्वर है। बाइबल ऐसा कहती है, राजा की प्रार्थना सुनी और पढ़े आगे, तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे हैं। बाइबल ऐसा कहती है, चंगा करता हूँ, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और आमीन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, आपकी आयु जो है ना, आपके मेरे हाथ में नहीं है, आपकी उम्र आपके मेरे हाथ में नहीं है, पर आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी आपके मेरे खुदा के हाथ में है। जब आप प्रार्थना करोगे, प्रभु आपके आयु को देगा, प्रभु आपकी जिंदगी को देगा, प्रभु आपकी जिंदगी को बढ़ाएगा। ब्रूस ली जो था ना, ब्रूस ली इतना चैंपियन,
कहीं भी जब कराटे की बात आती है ना तो ब्रूस का नाम सबसे पहले आता है। मालूम है इतनी कम उम्र में ये चला गया, 32-33 साल की उम्र में चला गया। सिकंदर महान जिसने आधी दुनिया को जीत लिया, वो भी खत्म हो गया। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर एक से एक बढ़कर इंसान आए और वे सब समाप्त हो गए। मालूम माइकल जैक्सन ने दावा किया था मैं 100 साल जीऊंगा, 100 साल। माइकल जैक्सन ने एक दावा किया था मैं 100 साल पृथ्वी पर जीऊंगा। और मालूम है उसके पर्सनल डॉक्टर होते थे, उसका खाना उसके पास जब आता था तो वो लैब में जाता था, खाने को चेक करते थे, उसके बाद माइकल जैक्सन के पास वो खाना आता था। और माइकल जैक्सन का ये दावा था कि मैं 100 साल जी के दिखाऊंगा। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा लिखा है, इतिहास ऐसा कहता है, माइकल जैक्सन ना मात्र 32-33 साल की उम्र में मर गए। जिसने दावा किया था, जो ये कहते ना मैं इतने साल जीऊंगा, आपकी मेरी जिंदगी खुदा के हाथ में है। आप खुदा से प्रार्थना करें जब आपको लगता है कि मुझे और वर्ष चाहिए खुदा से। ध्यान से सुनो, वो जिंदगी को जिंदगी देने वाला खुदा है। आप उससे प्रार्थना करें और परमेश्वर ने इसकी दुआ को सुना, परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुना। और ध्यान से सुनो, जो लोग सीधे होते हैं ना, सच्चे होते हैं, खुदा उनकी दुआ को बहुत जल्दी सुनता है। पढ़ लीजिए एक वचन, नीति वचन की किताब 15 अध्याय पद 8 पढ़े। नीति वचन की किताब उसका 15 अध्याय पद 8 पढ़े। हाँ, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, हाँ। परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। आमीन। वो सीधे लोगों की प्रार्थना से खुश होता है। जब आप सीधे हो, आप ये मत सोचे कि परमेश्वर पढ़े लिखे की प्रार्थना सुनता है, आप ये मत सोचे परमेश्वर डिग्री वाले की प्रार्थना सुनता है, आप ये कभी मत सोचे कि जो फ्लैट में रहते, जो बंगले में रहते, खुदा उसकी प्रार्थना सुनता है। आप में खुदा की नजर में इक्वल है, इक्वल। वो परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना सुनता है तो वो परमेश्वर बेलीहीम की भी सुनता है। वो परमेश्वर आपकी भी दुआ सुनता है तो वो पॉल दिनाक्रम की भी सुनता है। वो परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना सुनता है तो वो खुदा मेरी भी प्रार्थना सुनता है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र वचन प्रकार से कहता है, वो सीधे लोगों की प्रार्थना को सुनने वाला है। और बाइबल ऐसा कहती है, इसके राजा फूट फूट कर रोया, खुदा ने उसकी जिंदगी के वर्ष और बढ़ा दिए। आप चाहते हैं कि खुदा आपको एक लंबी जिंदगी दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खाने पीने में इनमें जिंदगी नहीं है, जिंदगी खुदा के हाथ में है। राजा हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया, बाइबल ऐसा कहते हैं खुदा ने उसकी जिंदगी के 15 वर्ष और बढ़ा दिए। तीसरी बात हम लोग तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ाता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करें, अच्छी फिटनेस के लिए प्रार्थना करें, आप अच्छे तंदुरुस्ती फिटनेस के लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी दुआ को सुनने वाला है। बाइबल ऐसा कहती है वो सीधे लोगों की प्रार्थना से खुश होता है। तीसरी बात हमने सीखी है, परमेश्वर से प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ा देता है। उसने हिजकिय्याह के जीवन को बढ़ाया। चौथी और आखिरी बात हम पढ़कर हम समाप्त करेंगे। आज बहुत सारे लोग कम समय में लंबी ऊंची पोस्ट को प्राप्त करने की सोचता है, कम समय में जल्दी आशीष प्राप्त करने की कोशिश करता है। हर एक इंसान के विचार है, पर ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, हन्ना बांझ थी। उसका पति एलकाना उससे बहुत प्रीति करता था। हन्ना बांझ थी, पर हन्ना चाहती थी कि उसे एक संतान मिले। पनिन्ना जो उसकी सोतन थी, उसके पास एक संतान थी, पर वो उसे चिढ़ाती थी। ऐसा लिखा है, हन्ना भवन में जाकर रोती थी, पर वहाँ का जो उन दिनों में भवन की देखभाल करने वाला एली, उसको ऐसा लगता ये मदिरा पी कर आई है, ऐसा उसको लगा ये शराब पी कर आई, ऐसा उसको लगा। वो इतनी रोती थी, इतना रोती थी, हन्ना रोती थी बच्चे के लिए, आशीष के लिए। आज कई बहनें कई भाई लोग रोते हैं, पर मैं आपसे कहता हूं, आपकी आशीष आपकी बरकत आपकी प्रार्थना में छुपी है। आप जितना आत्मिक जीवन आगे बढ़ाओगे ना, परमेश्वर उतनी आपको आशीष उन्नति में बढ़ाएगा। आप पढ़ लीजिए पहला शमूएल की किताब पहला अध्याय पहला शमूएल की किताब पहला अध्याय 1, 2, 3 पढ़े। हाँ पढ़े,
पहला सैमुएल की किताब पहला अध्याय 1, 2, 3 पद पढ़े। एफ्रेम के पहाड़ी देश के हाँ रामातेम सोपिम नगर का निवासी एल्काना हाँ नामक एक पुरुष था। हाँ। वह एफ्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता हाँ। और यहो राम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, उसकी एक का 2 नाम पत्नी थी। हन्ना, हाँ। दूसरी का नाम पनिन्ना था। हाँ। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक परंतु न ऐसा हुआ। लिखा है हन्ना के पास कोई बालक नहीं था। अब इसका 9 से 11 तक पढ़े। हाँ। तब सीलो में खाने हाँ। और पीने के बाद हन्ना उठी। हाँ। और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक हाँ। बाजू के पास एली याजक कुर्सी पे बैठा हुआ हाँ। था। वह मन में व्याकुल होकर हाँ। यहोवा से प्रार्थना करने, वो ऐसा बिलख लिखा है बिलख मन कर रोने में लगी। व्याकुल होकर बिलक बिलक कर रोती थी। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप आत्मिक उन्नति बढ़ना चाहते हैं, आप आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप खुदा के भवन को ना छोड़े, प्रार्थना में लगे रहे। प्रभु आज नहीं तो कल आपकी जरूर सुधि लेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है हन्ना बिलक बिलक कर रोती थी, फूट फूट कर हन्ना रोती थी। ध्यान से सुनो, आपकी आशीष आपके आंसुओं में है, आपकी आशीष आपकी प्रार्थना में छुपी है। आप केवल प्रार्थना करें। और बाइबल ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने इसकी सुधि ली। पढ़ लीजिए, इसका 20 पद पढ़े। हाँ हाँ। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय बाइबल ऐसा लिखी है, बाइबल ऐसा कहती है कि हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। आमीन। समय पे उसे क्या मिला? एक बेटा मिला। प्रार्थना के जरिए उसने सैमुएल को प्राप्त किया। आप आशीष, सफलता, आत्मिक उन्नति जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, वो केवल प्रार्थना के जरिए मिलने वाली है। हन्ना ने प्राप्त किया। मैं आपको एक सच्ची गवाही बताता हूं, ध्यान से सुने। प्रार्थना में कितना पावर है, प्रेयर पावर। आपकी प्रार्थना में कितने पावर है, आपकी प्रार्थना में कितनी ताकत है। थाना जिले में, हमारे यहाँ बंबई में थाना जिले में एक बहन है, उनकी मैंने गवाही सुनी। हमारे बंबई में थाना जिले में एक बहन है, विश्वासनीय बहन है, विश्वास करने वाली बहन है। मालूम है जब वो विश्वास में आई तो उसके पास संतान नहीं थी। संतान 25 साल लगा दिए उसने, 25 साल 25 साल उसने बीत गए। और मालूम है ये 25 साल से उसने 2 काम नहीं छोड़े। पहला, उसने भवन को नहीं छोड़ा। दूसरा, उसने प्रार्थना बंद नहीं करी। और मालूम है खुदा ने 25 साल के बाद ये बहन को खुदा ने एक बेटा दे दिया, बच्चा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, आपकी आशीष, जो मेरी बहनें मुझे सुन रही, यदि उनके पास संतान नहीं है, जो भाई मुझे सुन रहे जिनके पास काम रोजगार नहीं है, जो मेरे प्रिय दोस्त मुझे सुन रहे जो अभी तक आशीष नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप समय को मत देखें, आप खुदा को देखें। आप जब खुदा को देखोगे ना तो खुदा आपकी ओर निहारेगा। और ऐसा है, इस भाई बहन की जब मैंने गवाही सुनी, 25 साल बीत गए इस बहन ने, पर इस बहन ने 25 साल में गवाही इसकी तैयार हुई। ना तो उसने भवन को छोड़ा, ना इसने प्रार्थना को छोड़ा। आज का मसीह मालूम कैसा है? पास्टर साहब 2-3 साल से प्रार्थना में आ रहे हो, यीशु बाबा कुछ करता ही नहीं है। 2 साल 3 साल में यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। स्वार्थी प्रेम। यदि आप स्वार्थी प्रेम से आए हैं ना, तो प्रभु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये स्वार्थ आपका थोड़े दिनों का ही है। आप प्रभु में टिके रहे, लगातार प्रार्थना में करते रहे। ना बल से ना ताकत से, जो कुछ होगा वो प्रार्थना से ही होगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस बहन की जब मैंने दुआई सुनी तो 25 साल के बाद खुदा ने इसको एक संतान दी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी प्रार्थना में आपकी आशीष छुपी है। हन्ना ने जो लगातार प्रार्थना करती गई, हन्ना ने प्रार्थना बंद नहीं किया, ना उसने भवन को छोड़ा, और खुदा ने उसको एक संतान दे दिया। एक गवाही और है मेरे पास, हमारे चर्च में एक बहन आती है, साधना नाम है, साधना। 2019 स्टार्ट जब हुआ था तो मैंने अपनी कलीसिया में एक प्रचार किया था। ये जो वर्ष 2019 चालू होएगा, 2018 में मैंने एक प्रचार किया था अपने कलीसिया में, फर्स्ट वीक में 2018 में मैंने अपनी कलीसिया में एक प्रचार किया था। आप इन दिनों में प्रार्थना में लगे रहे। आप चाहते हैं कि ये नया साल में खुदा आपके लिए कुछ नया करना चाहे। आप चाहते हैं 2000 अपने कई साल गरीबी में, कंगाली में, समस्या में बिता दी है, तो ये आप चाहते हैं कि खुदा ये साल आपके लिए एक अद्भुत काम करे। तो आप प्रार्थना में लगे रहे।
और मैंने भजन संहिता 86 उसके 10 पद से प्रचार किया, जहां पे लिखा है यहोवा महान और आश्चर्य कर्मों को करने वाला है। और इस बहन ने लेकर इसने प्रार्थना में लगी रही। मालूम है 14 साल बीत गए। 14 साल के बाद खुदा ने एक नहीं, खुदा ने 2 बच्चे लड़के दिए, वो भी लड़के। कहने का मतलब है आपकी आशीष, आपका छुटकारा, आपकी सफलता आपकी प्रार्थना में है। आप खुदा से प्रार्थना करो, खुदा से बरकत को पाओ। खुदा देने पर है सब बातें। हन्ना ने प्रार्थना की, उसने सैमुएल को पाया और उसने खुदा से वाचा बांधी, जब दूध पीने तक मैं इसे मेरे पास में रखूंगी, मैं तुझे वापस लौटा दूंगी। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, हमारी पुकार खुदा तक पहुंच जाती है। बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम्हारे मांगने से पहले, तुम्हारे पुकारने से पहले, तुम्हारे मांगने से देने वाला, तुमको मांगने से पहले वो तुम्हें दे देगा। आप पुकारने से पहले ही आपको दे देगा। आपकी पुकारोगे खुदा मुझे ये चाहिए, उससे पहले वो दे देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, आप केवल प्रार्थना में लगे रहे, आप केवल प्रार्थना में बढ़ते जाए, आप केवल संगत प्रार्थना करते जाए, खुदा आपके लिए अद्भुत काम करेगा, खुदा आपके लिए सामर्थ्य के काम करेगा। इस बहन ने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, ये बहन ने संगति में आना बंद नहीं किया और खुदा ने इसके लिए एक अद्भुत काम कर दिया। हन्ना लगातार दुआ में बनी रही, हन्ना लगातार प्रार्थना में लगी रही, उसने भवन को नहीं छोड़ा। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, हन्ना को खुदा ने सैमुएल के अलावा और भी बच्चे दिए, और भी 5 बच्चे उसको दिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी आशीष, आपकी सफलता, ये सब आपकी प्रार्थना में है। आप प्रार्थना करें, खुदा आपको देख। लास्ट वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे, भजन संहिता 3 उसका 4 पद। हाँ, भजन संहिता 3 उसका 4 पद। हाँ, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, दाऊद कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देगा। आमीन, वो अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। आप केवल लगातार प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में बने रहे, आपका उत्तर खुदा की ओर से आएगा, आपकी सहायता खुदा की ओर से आएगी, आपकी विजेता खुदा की ओर से आएगी, आपका जीवन को बढ़ाना खुदा की ओर से आएगा, आपको आशीष खुदा की ओर से आएगी। बस आप प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में बने रहे, ताकि खुदा आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो हमारे विचार, हमारे सोच से अधिक काम करने वाला ईश्वर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का विषय का नाम था किससे प्रार्थना करें, और आज का विषय का नाम था परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब आप खुदा से प्रार्थना करते हो, तो खुदा ये 4 काम हमारे जीवन में करता है। पहली बात, ध्यान से सुने, परमेश्वर से प्रार्थना करने से परमेश्वर हमें बचाता है। दूसरी बात, परमेश्वर से प्रार्थना करने से परमेश्वर हमें विजयी करता है। तीसरी बात, परमेश्वर से प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ाता है। आखिरी बात, परमेश्वर से प्रार्थना करने से परमेश्वर हमें आशीषित करता है। प्रभु उस वचन के जरिए आपको आशीष से चलने के लिए मदद और सहायता करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, 1-2 मिनट की हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस लाइव सेशन को हम समाप्त करेंगे। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरे महान अनुग्रह के सिंहासन करीब में आता हूँ। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं हम तेरे दास राजू पॉल के लिए, उनकी टीम के लिए, उनके साथ प्रत्येक भाइयों को जुड़े हुए, उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी सेवकाई को प्रभु आप ब्लेस करें, आशीषित करें। तेरे दास ने एक मौका, एक अवसर हमें दिया प्रभु, और आज के कलाम से, आज के वचन से प्रभु, जितने मेरे भाई मेरी बहन, बड़े बुजुर्ग नौजवान जितने भी इस लाइव वीडियो में जुड़े हुए थे प्रभु, नामो नाम तू एक एक को ब्लेस कर, आशीषित कर परमेश्वर, ताकि पिता बहुत सारी बातों में वे उन्नति करने पाए प्रभु। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में हम एक प्रार्थना का जीवन जीने पाए। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना के जरिए प्रभु तू सामर्थ्य के काम करता है। हमारी प्रार्थना के जरिए परमेश्वर तू अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने वाला खुदा, हमें हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होने पाए पिता। हम जब जब समस्या में आए, केवल तुझसे प्रार्थना करने वाला हमारा जीवन बन जाए। आप हमारे जीवन को तैयार करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर तेरे दास राजू पॉल की, उनकी सेवका, उनकी मिनिस्ट्री को, उनके कुटुंब को, सारे घराने को आप ब्लेस करें, आशीषित करें पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड।